नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। और सीधे लिए चलते हैं लखनऊ, क्या कुछ कह रही हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती, सुनाते हैं। तस्वीरें भी दिखाएंगे आपको, क्या कुछ कहेंगी वो भी सुनाएंगे। ये तस्वीर सामने आ रही है और मायावती ने काशीराम को श्रद्धांजलि दी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज काशीराम की जयंती है और इस उपलक्ष्य पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती यहां पर पहुंची हैं, श्रद्धांजलि दी है, पुष्प अर्पित किए हैं, माल्यार्पण किया है और जो अन्य और समर्थक हैं वो भी यहां पर पहुंचकर श्रद्धांजलि देते हुए और नमन करते हुए। जो इतिहास रहा है वो कहीं से भी भुलाया नहीं जा सकता और जिस तरीके से बीएसपी आज खड़ी है उसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है काशीराम की। और ये बात मायावती ने माननीय काशीराम की भूमिका को हमेशा ही खुद मायावती ने भी वक्त वक्त पर जाहिर किया है, वक्त वक्त पर बताया है। और आज जब माननीय काशीराम की जयंती, इस मौके पर लखनऊ के बीएसपी ऑफिस में भी श्रद्धांजलि दी गई है और ख़ुद पहुंची हैं बीएसपी अध्यक्ष मायावती। और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और आप देखिए, एक तरफ ये बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय काशीराम और इन प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित करती हुई। और हर बार जयंती पर कार्यक्रम होते हैं और लगातार जो बीएसपी अध्यक्ष मायावती हैं उन्होंने यही संदेश दिया है कि जो भी माननीय काशीराम की जो दूरदृष्टि थी और जिस तरीके से दलितों के लिए काम किया था वो काम हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही संदेश वो हमेशा देती हुई नज़र आई हैं और उसी काम को लगातार बीएसपी आगे बढ़ाने की बात भी करती है, क्योंकि कई सारे काम किए गए थे और जिस तरीके से उस वक्त का समय था, क्योंकि देखिए पहले और अब में काफ़ी फ़र्क भी है, क्योंकि उस वक्त ऐसा दौर जब कई सारे काम किए जाने थे और किए भी गए। इसीलिए एक ख़ास जगह रखते हैं माननीय काशीराम, जिनकी आज जयंती और इस मौके पर पहुंची हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ तो ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं और अब से बस कुछ पल पहले की ये तस्वीर जब माननीय काशीराम की जो तस्वीर है उस पर श्रद्धासुमन और पुष्प अर्पित करती हुई बहन मायावती नज़र आ रही हैं। और अब यहाँ से ये कार्यक्रम था पहले से ही। और देखिए, जब जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं संदेश बिल्कुल साफ होता है कि जो काम किए जाने हैं दलितों और पिछड़ों के उत्थान के लिए, जो हमेशा से विज़न रहा था माननीय काशीराम का, वो विज़न ही आगे लेकर जाना है। ये बात बीएसपी हमेशा सुनिश्चित करने की कोशिश करती है और उसी पर आगे बढ़ने की भी कोशिश होती है। तो दो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ बीएसपी प्रमुख मायावती और बस सबसे थोड़ी देर पहले की तस्वीर, और अब यहाँ से आगे बढ़ती हुई छोटा सा कार्यक्रम था ये यहाँ पर, और इस कार्यक्रम को पूरा करके आगे बढ़ती हुई यहाँ से निकलती हुई अन्य और भी कार्यक्रम होंगे प्रदेश में। और लगातार जैसे कि बीएसपी का यही मोटो ही रहा है कि जो उत्थान के काम पहले भी किए गए हैं, पहले भी उनको आगे बढ़ाने का काम किया गया है, वही काम आगे भी किया जाना चाहिए। ये बात ही सामने आती है। जो विज़न लगातार रहा है, जो हमेशा कहा जाता है वही किया जाए, तो इसी बात पर हमेशा रही हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती। वो अक्सर इस तरह की बातें कहती हुई भी नज़र आती हैं। और आज जब जयंती का कार्यक्रम, तो इस मौके पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंची। और आज माननीय काशीराम की जयंती, जिन्होंने कई ऐसे काम किए दलितों और पिछड़ों के लिए जिसका वर्णन इतिहास में रहा है और लोग आज भी उनको जानते हैं उनके कामों के लिए। और जिस तरीके से उन्होंने कई ऐसे वर्ग के लिए काम किया जिन्हें उस वक्त में सचमुच ज़रूरत थी, दरकार थी कि उन्हें एक सम्मानीय जीवन मिले। इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझते थे माननीय काशीराम और उनकी जयंती। और बीएसपी लगातार ये कहती भी है
कि उनका विज़न अक्सर यही रहा है कि वो पिछड़ों और दलितों के लिए काम करें और जो उन्हें मिलना चाहिए समाज में, जो मिलनी चाहिए जगह, वो जगह मिले। तो लगातार ये तस्वीरें भी सामने आ रही थी, हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई हैं और फिलहाल अभी यहीं पर मायावती मौजूद हैं। तो लगातार देखिए हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और लगातार हम आपको बता भी रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम रहा है और लगातार तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इससे अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर है जब बीएसपी सुप्रीमो यहाँ पर पहुंची, उन्होंने श्रद्धांजलि दी, पुष्प अर्पित किए और तमाम जो कार्यकर्ता थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने सबने नमन किया, क्योंकि इतिहास जो है वो इस बात को अक्सर बताता है कि किस तरीके से काम किया गया है। समाज सुधारक थे, भारतीय राजनीतिज्ञ तो थे ही और समाज सुधारक भी रहे। और आज ही के दिन 15 मार्च 1934 को जन्म हुआ था और कई बार अक्सर जब बातें होती हैं तो ये कहा जाता है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी अक्सर उन्हें याद करती हैं, अक्सर बातें भी होती हैं। और आपको ये बता दें कि 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ ज़िले के एक गांव ख्वासपुर में कांशीराम का जन्म हुआ था। वो जिस परिवार में पैदा हुए थे, वो पहले जिस तरीके से उन्होंने अपना पूरे जीवन में देखा कि उस दौर में पंजाब में किस तरीके से हिंदू धर्म की पिछड़ी जातियों के कई परिवारों ने दिक्कतों की वजह से कई अन्य धर्मों को अपनाया, इसी वजह से ये मूल वजह बताई गई और फिर उन्होंने इन तमाम चीज़ों को देखा, समझा और उसके बाद सामाजिक उत्थान के लिए वो खड़े हुए। और आपको ये भी बता दें कि कांशीराम ने रोपड़ के गवर्नमेंट कॉलेज से स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की। आप समझिए वो वक्त रहा था, लेकिन उस वक्त में भी उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और तभी जाकर इस पूरे उत्थान के कार्यक्रम, जो उत्थान रहा था वो अक्सर वो करते हुए नज़र आए थे। और आपको ये भी बता दें कि अंबेडकर के विचारों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और इसीलिए भी शायद बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आए अक्सर। और जिस रास्ते पर चले थे, कहा यह जाता है कि उसमें सरकारी नौकरी भी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चली थी। और लेकिन कुछ लोग इसमें ये भी कहते हैं कि क्योंकि काम करने में अड़चन आ रही थी उन्हें, इसीलिए उन्होंने तमाम चीज़ों को दरकिनार किया और अक्सर वो इस तरह के कार्यक्रम में नज़र आते थे जहाँ पर लोगों को उनकी ज़रूरत रहती थी। आपको ये बताएं कि कांशीराम ने 1981 में माननीय कांशीराम ने DS4 की स्थापना की। DS4 का मतलब दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, और इसका मुख्य नारा था कि काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कही गई थी और मुख्य आप मकसद ये समझिए कि किस तरीके से दलितों और अल्पसंख्यकों को आगे लेकर आना था, उनके जीवन को बदलना था, ये एक मुख्य उद्देश्य था। और DS4 के तहत कांशीराम जी ने सघन जनसंपर्क अभियान भी चलाया। उन्होंने एक साइकिल मार्च निकाला जिसने 7 राज्यों में तकरीबन 3000 किलोमीटर की यात्रा की। और देखिए 14 अप्रैल 1984 को राजनीतिक संगठन बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई थी। उन्होंने स्थापना की और बसपा ने सियासत में जो हासिल किया उसमें उस मजबूत बुनियाद की काफ़ी अहम भूमिका थी। माननीय कांशीराम ने जो DS4 के ज़रिए रखा था। हालांकि देखिए